नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं वेलकम न्यूज़ चैनल। मैं हूं संजीव कुमार पांडे। आज हमारे मोबाइल पे बहुत दर्जनों भर सैकड़ों मैसेज आया है, जिसको पढ़ने में घंटों लगा है मुझे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अब रखा जहां मैं गाना गाने गया था बाबा धाम के करीब में, कंवरिया, दिल्ली, हरियाणा से भी मैसेज आया। मिला जुला के एक मैसेज इसमें है कि संजीव जी, अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, गोदी मीडिया नहीं है, तो मोदी जी के बारे में बताइए कि 15 लाख का क्या हुआ, शिगुफा क्यों बन गया और ब्लैक मनी का क्या हुआ, इस पर एक समाचार बनाइए आप। अब बहुत सारे मैसेज है, मिला जुला के ही है कि अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, सर्वदलीय पत्रकार हैं, सर्वदलीय मीडिया में ताल्लुकात रखते हैं, तो आप बताइए कि मोदी जी का वो ब्लैक मनी लाने वाली बात पूरा भरा हुआ है। अब मैसेंजर, इसमें एक मैसेंजर ऐप होता है, उसमें बहुत सारे, क्यों मैं इनको जानता नहीं बहुत लोग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, जो बुरा भला लिखे उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग मुझे इसका भी तो समझते हैं। पहली बात कि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं छोटी मीडिया हूँ, छोटी प्यारी सी मीडिया, जिसे आप लोग इतना प्यार दिए। अब बताता हूँ, देखिए, जब कोई बड़ा विजन, बड़ा मिशन के लिए इंसान काम करता है ना, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। एक घर चलाने के लिए इंसान का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। एक घर, वो तो बहुत बड़ा देश था। कांग्रेस से जब पूरे भारतवासी त्रस्त हो गए थे, ग्रस्त हो गए थे, पस्त हो गए थे, कोयला घोटाला, वर्दी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तो मोदी जी आए और बहुत कुछ बातें बोल गए, उसमें ये भी बोल गए। आप लोगों के हाथ में सोशल मीडिया है, गूगल है, देखिए, ध्यान से देखिए। मोदी जी का वो भाषण सुनिए। उन्होंने क्या कहा था कि जो स्विस बैंक में पैसा जमा है, ब्लैक मनी, अगर वो भारत आ जाता है, अगर उसे लाने में हम सफल होते हैं, तो हर किसी के अकाउंट में 10-15 लाख रुपए जाना आसान है। ऐसा कहे थे, ऐसा नहीं कहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, सबको 15-15 लाख रुपया दे देंगे। ऐसा उन्होंने कतई नहीं बोला था, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा बोलना पड़ता है कोई बड़ा मिशन के लिए। जैसे अभी देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव हर घरों में एक एक नौकरी दे रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपया दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अनपढ़ गवार कितना भी पागल इंसान रहेगा, तो अगर शांति से सोचेगा, कैसे हर घरों को नौकरी दे देंगे। बिहार का जो वार्षिक बजट है, उसे आधा से आधा भी कम करेंगे तो भी नहीं होता है। तो वो भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए ना, तो मोदी जी भी बोले। अब सुनिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सूत्रों से सारी बातें मैं बता रहा हूँ, जितना भर भर के आपने लिखा है हमें। जब प्रधानमंत्री बने तो सर्वदलीय बैठक बैठाए और बताए उन्होंने कि ब्लैक मनी किसका किसका है। अब ब्लैक मनी आधा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था। अब मोदी जी करे तो क्या करें, धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ कुर्सी बचानी थी, फिर देश चलानी थी, करें तो क्या करें। इतना बड़ा बहुमत से उन्होंने जीता था, सबके सामने सर उठा के चलना भी था। तो मोदी जी ने क्या किया, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मुझे अंधभक्त ना कहें, मुझे अंधभक्त ना कहें प्लीज़, क्योंकि मैं जब मोदी जी 15 लाख देने का बात बोला था, मैंने भी एक कविता छापा था। आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय हमारे श्री बाला साहब ठाकरे जी का, जिनका मैं पत्रकार रहा हूँ, पेपरों में लिखता रहा हूँ, मैं भी एक कविता छापा था कि 15 लाख के चक्कर में हम धोखा खा गए यार, धर्म ईमान को बेचकर खरीदा झूठी एक सरकार। मैंने खुद छापा, भी वो कटिंग है, मैंने भी छापा था। तो हमें भी दुख हुआ था, लेकिन सर्वसम्मति से सोचिए, शांति कुल दिमाग से सोचिए। तो मोदी जी बोलने के बाद पछताए और धर्म संकट में फंसे कि अरे ये तो आधा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा है स्विस बैंक में, अब करें तो हम क्या करें। कुर्सी बचानी थी, देश चलानी थी। तब उन्होंने क्या किया, 550 वर्षों पुराना मंदिर, जो विपक्ष पार्टी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तरह तरह के लोग कटाक्ष करते थे भारतीय जनता पार्टी पर, उसका उन्होंने मुंह बंद किया। अमरो अब्दुल्ला चैलेंज किए थे कि इस जन्म में मोदी जी 370 नहीं हटाएंगे, लेकिन हटाए, 3 तलाक हटाए, बहुत सारा काम उन्होंने अच्छा किया है। देखिए, इसे अब ये भी बोलना, आप लोग मुझे अंधभक्त कहेंगे तो मैं क्या करूं, तो मैं अंधभक्त हूं भाई। अब रात को रात नहीं तो क्या कहेगा इंसान।
इतने भर के आप लोगों ने मैसेज को जवाब दे रहा हूँ मैं। जब कोई बड़ा विज़न, बड़ा लक्ष्य होता है तो कुछ ना कुछ इंसान से बोला जाता है भाई। इतना छोटा घर चलाने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है इंसान को। इतना बड़ा देश चला रहे हैं मोदी जी, इंटरनेशनल प्रधानमंत्री हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि 550 वर्षों का मंदिर उन्होंने बनाया। नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? भगवान मान गए, आप कैसे नहीं मानेंगे? अब छोड़िए। तो ये सब करना पड़ता है। तो आप लोग सोचकर समझकर मुझे मैसेज कर जो किए, जो भला बुरा भी, इसमें बहुत सारा पागल तक लिखे हैं आप लोगों ने, उन सबको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और मुझे एक खुशी होती है कि कम से कम हमारे मैसेज का कमेंट तो करते हैं। वेलकम न्यूज़ चैनल नहीं करते, उसमें 5-10 लोग ही देख पाते हैं, 20 लोग मुश्किल से। लेकिन हमारे जो फेसबुक अकाउंट में जब डालता हूँ यही चीज़, यही बातें जो मैं बोल रहा हूँ, तो 1-2 घंटे में 100 से ज़्यादा लोग देख लेते हैं और मैसेज करते हैं। फिर से आप सभी को धन्यवाद। हर किसी के कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, देश चलाने के लिए बहुत बड़ी बातें होती है। आज जैसे तेजस्वी जी हर घर को नौकरी दे रहे हैं, मोदी जी बोल दिए थे, अब वो धर्म संकट में फंस गए, लेकिन वो नहीं किए, लेकिन बाकी काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं। फिर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप लोग जिस प्रकार से हमारे फेसबुक अकाउंट में भर के देखते हैं और मैसेज करते हैं, उसी प्रकार वेलकम न्यूज़ चैनल को छोटी मीडिया से थोड़ी बड़ी मीडिया, मंझली मीडिया, संझली मीडिया कर दीजिए। फिर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं ऐसी नई बात दिखाता सुनाता रहूँगा।